दिल्ली से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री के आवास पर सीसीएस की जो बैठक है वो चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस मीटिंग को लिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। दिल्ली ब्लास्ट केस होने के बाद ये बड़ी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी जिसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीएस की बड़ी मीटिंग रखी गई है। बड़ी तैयारी इस समय भारत की नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के ही आवास पर इस मीटिंग को रखा गया है, जहां तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग ले रहे हैं। गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। अदिति, जाहिर है अंदर मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। हम देख रहे हैं कि कल से ही या फिर कहीं परसों से ही जो मीटिंग्स है वो चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचते हैं एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, फिर मीटिंग ये सीसीएस की हो रही है। क्या कुछ रणनीति इस समय अंदर तैयार हो रही होगी अदिति? आपको याद है कि जब पहलगाम का हमला हुआ था तब सीसीएस की बैठक में तय हुआ था। मैं आपको याद दिला दूं, पुलवामा से शुरू करते हैं। पुलवामा का जब हमला हुआ था उसके बाद यहीं पर जहां पर ये अभी सीसीएस की बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक चल रही है, यहीं पे बाहर अरुण जेटली आए थे। मैं तब कवर कर रही थी और पुलवामा के बाद अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पाकिस्तान को भारत ने तय किया है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। तो पुलवामा के हमले के बाद अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी जगह से बताया था। फिर मैं आपको पहलगाम याद दिला दूँ। पहलगाम के बाद सीसीएस की बैठक के बाद ये तय हुआ था कि जो जल समझौता है, सिंधु जल समझौता, उसको रद्द किया जाएगा। और उसके बाद ये फैसला लिया गया सीसीएस में कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या यूँ कहें कि जो एम्बेसीज़ में जो लोग यहाँ पर हैं उनके संख्या को कम किया जाएगा। इसके साथ साथ दूतावास पे मिलिट्री अटैच की जाएगी। ऐसे कई बड़े फैसले जो कि बहुत ज़्यादा मैसेजिंग वाले मैसेज होते हैं, दूतावास से मिलिट्री अटैच करना, लोगों को कम कर देना, ये सब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। हमारा कनाडा के साथ आपने देखा, पाकिस्तान के साथ देखा। तो सीसीएस में एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक ऐसे इस तरह के फैसले लिए जाते हैं जी। और उसके बाद ये फैसला होता है कि आगे हमें प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। इसीलिए शायद भूटान से जब वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री तो क्या एक्शन होगा, कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला होगा, इसीलिए सीसीएस की चर्चा बहुत है। मैं आपको बता दूं कि ये बैठक 5:30 बजे शार्प शुरू हो गई थी, 7 बज रहे हैं, 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है और संभवतः कुछ बड़े फैसलों के साथ ये बैठक खत्म होगी। ऐसे में जो पूरा नेक्सस है वो समझाया गया है। तो सबसे एक बड़ी बात है कि जो भारत पे चल रहा है ये पूरा वाइट कॉलर नेक्सस है, जिसमें तमाम तरीके के लोग हैं। कैसे ये शुरू हुआ, कहानी एक पोस्टर से शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस जैश ए मोहम्मद के पोस्टर जो लगाए गए थे अनंतनाग और अलग अलग शोपिया में, वहां से किस तरीके से इरफान नाम के एक मौलवी को शोपिया से पकड़ा और फिर कनेक्ट हुआ यहाँ पे मुजम्मिल डॉक्टर, और मुजम्मिल के बाद फिर शाइना, और शाइना के साथ कैसे उमर अपने आप को बचता बचाता भागा, लेकिन ये ब्लास्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, उसको कैसे यहाँ पर भारत में खत्म किया जाए। और प्रधानमंत्री की वो बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और अभी इस बैठक में उन्हीं षड्यंत्रकारियों के लिए प्लानिंग की जा रही है। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।